प्रश्न, मैं कैसे परमेश्वर के साथ सही हो सकता हूं? उत्तर, परमेश्वर के साथ सही होने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि गलत क्या है। इसका उत्तर पाप है। कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता 14:3। हमने परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध विद्रोह किया है। हम भेड़ों के समान भटक गए थे। यशाया अध्याय 53:6। बुरा समाचार यह है कि पाप की सजा मृत्यु है। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यहेजकेल अध्याय 18:4। अच्छा समाचार यह है कि एक प्रेमी परमेश्वर ने हमें प्रेरित किया है ताकि हमें उद्धार तक पहुंचा सके। यीशु ने अपने उद्देश्य की उद्घोषणा ऐसे की थी कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका अध्याय 19:10। उसने घोषणा की कि उसका उद्देश्य प्राप्त हो गया था जब वह क्रूस के ऊपर पूरा हुआ शब्दों के साथ मरा था। यूहन्ना अध्याय 19:30। परमेश्वर के साथ सही संबंध का होना अपने पापों को स्वीकार करने के साथ ही आरंभ होता है। इसके आगे परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों के लिए एक नम्र अंगीकार करना, यशाया अध्याय 57:15, और पापों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प आता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो अध्याय 10:10। यह पश्चाताप विश्वास के साथ होना चाहिए, विशेषकर ऐसा विश्वास कि यीशु की बलिदानात्मक मृत्यु तथा आश्चर्यजनक पुनरुत्थान उसे आपका उद्धारकर्ता बनने के योग्य बनाता हो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10:9। कई अन्य संदर्भ विश्वास के होने की आवश्यकता की बात करते हैं, जैसे यूहन्ना अध्याय 20:27, प्रेरितों के काम अध्याय 16:31, गलातियों अध्याय 2:16, 3:11 और 26 और एफिसियों अध्याय 2:8। परमेश्वर के साथ सही होना आपकी उस प्रतिक्रिया का विषय है जिसमें परमेश्वर ने आपके बदले में क्या कुछ किया है। उसने उद्धारकर्ता को भेजा, उसने आपके पापों को हटा देने के लिए बलिदान का प्रबंध किया, यूहन्ना अध्याय 1:29, और वह आपको यह प्रतिज्ञा देता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 2:21। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, लूका अध्याय 15:11 और 32 में पश्चाताप तथा क्षमा का एक सबसे सुंदर उदाहरण है। छोटे पुत्र ने अपने पिता द्वारा भेंट में दी गई संपत्ति को कुकर्मों में उड़ा दिया। आयत 13। जब उसने अपने गलत कार्यों को पहचाना तब उसने घर लौटने का निर्णय लिया। आयत 18। उसने यह अनुमान लगाया कि वह अब पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा। आयत 19। परंतु वह गलत था। पिता ने जैसा वह पहले प्रेम करता था वैसे ही उस लौटे हुए विद्रोही को प्रेम किया। आयत 20। सब कुछ क्षमा कर दिया गया और एक भोज को दिए जाने का आदेश दिया गया। आयत 24। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, जिसमें क्षमा की प्रतिज्ञा भी सम्मिलित है, को पूरा करने में भला है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता अध्याय 33:18। यदि आप परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं तो यहां पर एक सरल प्रार्थना है। स्मरण रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता है। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूं, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा, जो अनंत जीवन का उपहार है, के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।